हमारा क्वेश्चन जो था, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर। इतना सही समझ में आ गया होगा कि यह एक फॉर्मल लेटर है। तो हम बताएंगे एडिटर को यानी कोई भी ऑफिशियल को जब कोई पत्र लिखा जाता है तो वह एक फॉर्मल यानी औपचारिक पत्र होता है। तो क्वेश्चन भी यही है कि एडिटर को एक जो है लेटर लिखना है एक्सप्लेनिंग अबाउट द डिजास्टर्स मैनेजमेंट ऑफ द कोविड-19 पेशेंट्स। डिजास्टर का मतलब आपदा होता है, यानी आपदा यानी ऐसा मैनेजमेंट जिससे कि विपत्ति आ सकती है, जिससे नुकसान हमारा हो सकता है, खतरा बढ़ सकता है, यानी ऐसा मैनेजमेंट किया जा रहा है, प्रबंध किया जा रहा है। द कोविड-19 पेशेंट्स इन द क्वारंटाइन सेंटर इन योर एरिया। आपके इलाके में, आपके क्षेत्र में क्वारंटाइन सेंटर पे जो है मिसमैनेजमेंट किया जा रहा है, अर्थात यानी रोगियों का रख रखाव या देखभाल सही से नहीं किया जा रहा है। जो प्रिकॉशंस अपनाने जाने चाहिए वो सब नहीं हो रहा है। तो काफी क्वेश्चन रिलेटिव है और अभी की सिचुएशन से और ज्यादा एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो किस तरह से हम इसको लिखेंगे, हम जब भी फॉर्मल लेटर की बात करते हैं तो हम बताते हैं कि सबसे पहले आप जो है जहां से लिख रहे हैं अर्थात उस जगह का नाम, आपका एड्रेस, इसको पता है एक टर्म में कहा जाता है सेंडर्स एड्रेस, हिंदी में इसको कहते हैं भेजने वाले का पता। ठीक है, यानी भागलपुर जगह का नाम यहाँ पर हमने दिया है, आप जो भी जगह का नाम देना चाहते हैं यहाँ पर। उसके बाद हमने डेट लिखा है और एक लाइन छोड़ना है ताकि सेपरेट वो लग सके कि नहीं जगह का नाम है। कई लोग इसको बॉक्स में भी घेरते हैं, जरूरी नहीं है। उसके बाद हम जिसको लिख रहे हैं उस पद का नाम होना चाहिए, स्वाभाविक है। प्रिंसिपल को लिखेंगे तो वहां प्रिंसिपल होगा, क्योंकि एडिटर को लिखा जा रहा है तो द एडिटर। कई लोग टू भी देते हैं तो वो भी जरूरी नहीं है, देनी आपकी इच्छा है कि नहीं देनी है तो दे सकते हैं। द एडिटर वो किसके एडिटर है, यहाँ पर कोई भी एक जो प्रचलित न्यूज़पेपर है जैसे हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सब बहुत ही फेमस है, इसका नाम हमने लिख दिया। और आपके जो राज्य की राजधानी है वहीं से प्रकाशित होती है इंग्लिश न्यूज़पेपर खास करके। यदि आप झारखंड से बिलोंग करते हैं तो यहाँ रांची लिख सकते हैं, बिहार से हैं तो पटना। और फिर हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट बहुत जरूरी होता है, फॉर्मल लेटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी आपके ऊपर वाले हिस्से में ये जरूर दिखना चाहिए, नहीं तो फिर मार्क्स क्या हमको हो सकता है बिल्कुल मार्क्स ना मिले। क्योंकि सबसे बड़ा बात है इसमें कि सब्जेक्ट होना ही चाहिए, अनिवार्य है। क्योंकि हम जब भी कोई, जैसे मान लीजिए आजकल मेल वगैरह भेजा जाता है तो उसमें भी सब्जेक्ट लिखा जाता है, या जब किसी ऑफिशियल को हम भेज रहे होते हैं तो इसीलिए सब्जेक्ट बहुत जरूरी होता है। क्योंकि हमने बताया आपको उनके पास बहुत सारे लेटर्स जाते हैं तो बस सब्जेक्ट से ही आइडिया लगाते हैं कि नहीं उन्हें पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, उनके काम का है या नहीं। तो सब्जेक्ट बहुत जरूरी होता है। हमने लिख दिया है द मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स, या फिर हम चाहते तो यहाँ पर मिस मैनेजमेंट भी लिख सकते थे। मिस मैनेजमेंट का मतलब हो गया सही से प्रबंध ना किया जाना। अब आगे हमने लिखा है सर विथ ड्यू रिस्पेक्ट, यानी जो हम लोग शुरू में थोड़ा इज्जत वाला बात करते हैं ना, हाँ इज्जत सत्कार जो भी देना है, आदर सत्कार। शुरू में कोई मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली भी लिखता है, आपको वो भी लिखना है तो लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ना है। आई बेग टू से दैट, मैं कहना चाहता हूं कि द एंटायर कंट्री इज फाइटिंग, यानी पूरा देश, एंटायर मतलब संपूर्ण होता है, यानी पूरा देश जो है फाइटिंग लड़ रहा है विद द करंट सिचुएशन ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक या कोविड पैंडेमिक, यानी कोविड जैसे पैंडेमिक से हमारा पूरा देश जो है लड़ रहा है, जो वर्तमान की जो स्थिति है उससे लड़ रहा है, करंट सिचुएशन। आगे लिखा है मैंने बट, यहां पर चूंकि हमको समस्या बतानी है, अपनी क्या समस्या है उसी को लेकर उनको आर्टिकल लिखने के लिए कहना है, तो हमने लिखा है बट लेकिन द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो प्रशासन है ऑफ माई लोकेलिटी, यानी मेरे इलाके की जो प्रशासन है, इज वेरी केयरलेस अबाउट इट, इसको लेकर काफी ज्यादा लापरवाह है, यानी गैर जिम्मेदार है, लापरवाह, इररिस्पॉन्सिबल भी बोल सकते हैं। द गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड, यानी सरकार ने घोषणा की है, डिक्लेयर मतलब होता है घोषणा करना। सरकार ने घोषणा की है टू कीप द डाउटफुल पेशेंट्स, यहां पर डाउटफुल पेशेंट्स का मतलब क्या हुआ, यानी उन पर जिन पर हमें संदेह है वैसे पेशेंट्स। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि जो बाहर से आते थे या फिर जो किसी ऐसे पेशेंट के कांटेक्ट में आते थे जिनको पहले से कोविड-19 है, तो ऐसे को क्या किया जाता था, क्वारंटाइन में रखा जाता था। क्वारंटीन भी बोल सकते हैं आप इसे, इन क्वारंटाइन, बट देयर इज नो सच फैसिलिटी इन द हॉस्पिटल्स ऑफ माई एरिया। हमने लिखा है कि मेरे इलाके के हॉस्पिटल्स में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है, ठीक है ना। दिस में लीड अस, यानी यह हमें ले जा सकती है, रिजल्ट इसका जो परिणाम हो सकता है, लीड अस एंड द होल कंट्री, सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि पूरे देश को,
टू अ वेरी डेंजरस सिचुएशन, एक बहुत ही खतरनाक स्थिति की तरफ ले जा सकती है। और आगे हमने लिखा है देयरफॉर, इसीलिए आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश एन आर्टिकल, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप एक आर्टिकल यानी एक टिप्पणी लिखें, एक अनुच्छेद लिखें एक बड़ा सा अबाउट दिस डिजास्टर्स मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स, यानी यहाँ पर जो कोविड-19 पेशेंट्स की जो मिसमैनेजमेंट हुई है या डिजास्टर्स मैनेजमेंट जो हो रही है उसके ऊपर में आप एक आर्टिकल लिखें, पब्लिश करें। पब्लिश मतलब प्रकाशित करना, अपने न्यूज़पेपर में लिखें। इट विल मेक द एडमिनिस्ट्रेशन अवेयर, यह प्रशासन को अवगत कराएगी या जागरूक बनाएगी ऑफ द सिचुएशन, इस हालात से, इस परिस्थिति से। आई शेल ऑलवेज बी ऑब्लाइज्ड, मैं आभारी रहूंगा, ऑब्लाइज्ड मतलब आभारी होता है, ऑफ योर्स, आपका आभारी रहूंगा, फॉर दिस ग्रेट डीड, इस महान कार्य के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। और लास्ट में अपना लिख देना है यहाँ पर योर फेथफुल्ली, आपका विश्वासघाती नहीं, सॉरी विश्वास पात्र नहीं रहना, उसके बाद जो है यहाँ पर अपना नाम लिख देना है। तो इस तरह से हम जो है एक फॉर्मल लेटर को, कोई भी फॉर्मल लेटर हो, इसी पैटर्न बेसिस पर हमें लिख देना है और बहुत ही आसान होता है। आप यदि बस थोड़ा ये वाला पार्ट डिफिकल्ट लगता है आपको, यहाँ पर जो है अपने लैंग्वेज के हिसाब से एक लाइन तो सेम ही रहता है सब में, उसके बाद से क्या लिखना, और पैराग्राफ चेंज इज मस्ट, जरूर करना चाहिए एक बार पैराग्राफ चेंज, कोई भी फॉर्मल या फॉर्मल लेटर लिख रहे हो। यहाँ पर हमारा टॉपिक बदला तो मैंने जैसे ही तो पैराग्राफ चेंज कर दिया, कई बच्चे नहीं करते हैं, इससे आपका एक जो फॉर्मेट होता है वो बिल्कुल ही खराब दिखता है और कम मार्क्स आते हैं इसी वजह से।